अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। आज मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है और यकीनन आपको इसका जायका भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये डिफरेंट तरीका जो मैं आज कबाब आपको बनाकर सिखा रही हूँ वो है गोभी और आलू के जो है कबाब। और बहुत आसान रेसिपी है और मेरी कोशिश होती है कि जो घर में चीज़ें मौजूद हों उसी के साथ मैं आपको बनाकर सिखाऊं ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरी चॉइस है और अब आपको मैं बता दूं कि मेरे सामने जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले 250 ग्राम आपने जो गोभी है उसको आपने नमक डालकर उबाल लेना है और एक छाननी के अंदर इसे डाल दें। ये मैंने गोभी जो है बॉईल की थी और इसको मैंने टिश्यू के ऊपर रखा था ताकि सारा पानी जो है नुचड़ जाए। और इसके साथ ही जो आलू हैं आपने 3 अदद आलू जो हैं आपने इसे बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। और इसके बाद आपने इसे क्रश करना है, जैसे कि ये आपके सामने जो है क्रश किए हुए नज़र आ रही हैं। इसके साथ हम आधा जो है हाफ जो है प्याज चॉप किया हुआ इस्तेमाल करेंगे, साथ 1 अदद अंडा और बनाने के लिए हम तेल इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो मसाले ऐड होंगे वो आप देखें, नोट कर लें। इसके अंदर हम धनिया जो है वो इस्तेमाल करेंगे, साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको एलर्जी है ग्राम फ्लोर से तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे सामने हल्दी पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। चिली आपने रेड चिली पाउडर जो है वो आपने इस्तेमाल करना है अपनी टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ हम गरम मसाला और नमक जो है वो भी अपनी टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1 अदद जो है पेपर जो ग्रीन चिली है यानी हरी मिर्च जो है वो मैंने चॉप की है और ये सब कुछ इसमें शामिल करेंगे। तो आइए अब इसे बनाते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर जो है आलू क्रश किए हुए इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे और साथ ही इसमें जो है गोभी जो है हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसके साथ हम जो है धनिया, जो फ्रेश धनिया है आप इसमें ऐड कर दें। इस तरीके से आप धनिया इसमें ऐड कर दें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, चॉप किया हुआ आपने प्याज ऐड करना है और साथ ही इसमें आपने जो है हरी मिर्च जो है अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करनी है। अब इसके साथ हम जो है ग्राम फ्लोर जो है 2 या 3 टेबलस्पून आपने इसमें ग्राम फ्लोर का इस्तेमाल करना है, चाहे आप मैदा इस्तेमाल करें ये आपकी मर्जी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक आपने हस्बे जायका टेस्ट के मुताबिक आप जितना टेस्ट लेना चाहते हैं। गरम मसाला आपने 1 टेबलस्पून का इस्तेमाल करना है या हाफ टी स्पून, जैसे आपकी मर्जी है। अब इसको हम अच्छी तरह से हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से तमाम जो है मसाला वो आलू और गोभी के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जो है तमाम जो मसाला है आलू और जो गोभी है इसके साथ जो है वो सारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसके कबाब बनाएंगे और एक अंडा फेंटेंगे, एक अंडा जो है इसमें फेंटेंगे। अब इसको अच्छी तरह से इस साइज में आप कबाब बना लें। अब कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब एक पैन लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम 3 से 4 टेबलस्पून जो है तेल का इस्तेमाल करेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, तेल बिल्कुल गर्म है तो आपने कबाब के जो पीस हैं आपने उसको अंडा लगाना है। आप एक अंडा फेंट लें और एहतियात के साथ आप इसे पैन में डालते जाएं। बहुत ही मज़ेदार जो हैं वो आलू और गोभी के कबाब, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो आप इसे टर्न कर दें। बहुत ही मज़ेदार से कबाब जो हैं वो तैयार। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी, बहुत इजीली बन जाते हैं। और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी मेरा बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
ये आपके सामने मज़ेदार जो हैं वो आलू और गोभी के कबाब हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगेगा। आप इसके साथ पुदीने की चटनी और केचप के साथ आप इसे खा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए कांता अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।